अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल कसीर वस्सलातु वस्सलामु अला समीइल बसीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए अहले सुन्नति अजमाईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहबाब दुरूद व सलाम का नाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद अहबाब ज़ी वक़ार 1435 सन हिजरी के रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। हमारे आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबे का जो मौजू है, जन्नत का बयान कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जिसकी आज पहली किस्त होगी।
ये कई अक़साद पे मुश्तमिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान है। आज के इस मुक़द्दस दिन और मुक़द्दस जुम्मतुल मुबारक जो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुम्मा है, जन्नत का बयान इसकी पहली किस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग दुनिया में आने के बाद अल्लाह की वहदहू ला शरीक होने की गवाही और उसके प्यारे महबूब अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आखिरी और सच्चे रसूल होने की गवाही, या इस उम्मत से पहले जो लोग जिस उम्मत में आए, जिस नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उन्होंने अपने उस नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक और उसकी शरीयत की पैरवी की। इसी तरह इस शरीयत मुताहरा में जो लोग इस उम्मत में आए, उन्होंने अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी माना, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को सच्चा और आखिरी रसूल भी माना, ज़रूरियात दीन को माना और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अपने नेक बंदों के लिए एक मकाम बनाया है जिसको जन्नत कहा जाता है। उसके बारे में कि जन्नत कैसी है, जन्नत के बाला खाने कैसे हैं, जन्नत की ग़िज़ाएँ कैसी हैं, जन्नत में रहने वाले लोगों का हुस्न व जमाल कैसा है, इसकी हकीकत को तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कोई जान सकता है दुनिया में रहते हुए, और ना किसी के वहम गुमान में गुजरा है कि वो इतना अच्छा मकान है। अलबत्ता उसके बारे में जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात अता फरमाए, जो कुछ कुरान मजीद में आया, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला के फजल करम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी फैज़ान से जितना हो सका हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 22वें पारे सूरह सबा आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया है, वहुम फिल गुरफाति आमिनून, और वो बला खानों में अमन और अमान से हैं। वो से मुराद यहाँ मोमिन मुसलमान कामिल दर्जे के, वो जन्नत में अमन और अमान से हैं, अमन और अमान से हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया, कहते हैं कि हमें बताया गया जन्नत के जो दरवाज़े हैं, ये सामने मस्जिद शरीफ के दरवाज़े आप देख रहे हैं, एक पट इस तरफ है दरवाज़े का और दूसरा पट। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो जन्नत का दरवाज़ा है उसके एक पट से दूसरे पट तक कितना सफ़र है, वो कितना चौड़ाई में है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरमियानी मुसाफत के एतबार से औसत दर्जे से अगर कोई चलता रहे तो जन्नत के जो दरवाज़े की चौड़ाई है ना, एक पट से दूसरे पट तक, सरकार ने फरमाया उसको 40 साल का अरसा लगेगा। एक पट से दूसरे पट तक जाने तक औसत दर्जे की अगर कोई चाल चले, न इंतहाई तेज़ तरीन और न बिल्कुल आहिस्ता, दरमियानी दर्जे की, तो एक पट से दूसरे पट तक जो जन्नत का दरवाज़ा है, सरकार ने फरमाया कितना अरसा उसको सफ़र करना पड़ेगा। एक बंदे की उम्र है 40 साल। गौर करें जिसके दरवाजे का ये आलम है उसके महल्लात का क्या आलम होगा। दरवाज़ा जिसका इतना चौड़ा है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया एक दिन ऐसा भी आने वाला है बावजूद इतनी उसकी चौड़ाई के वहाँ हुजूम देखा जाएगा। लोग जब दाखिल हो रहे होंगे तो वहाँ क्या देखा जाएगा, इतनी कसरत से। गोया सरकार अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को निगाह नबुव्वत से पहले मुलाजा फरमा लिया।
तभी तो फरमा रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा, बावजूद इतना चौड़ा होने के इस दरवाजे में क्या देखा जाएगा? हुजूम। फरमाया भीड़ होगी। और बाद रिवायत में यूं आया कि इस तरह उस दिन हालत होगी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते होंगे, इतना हुजूम होगा। इतना क्या होगा? और ये बात वो ही हस्ती ही फरमा सकती है जिन्होंने इस मंजर को मुलाहजा किया हो, जिन्होंने इस मंजर को मुलाहजा किया हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से, एक तो है ना कि मेराज की रात आप तशरीफ़ ले गए या वक्तन फ़वक्तन जो बातिनियत की दुनिया में आप जाते रहते, उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। गो आप मदीना में होते लेकिन जन्नत आपके सामने होती, और जन्नत में जाने वाले जितने भी जाएंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब को, उनके नामों की फहरिस्त को, उनके वालिदैन को भी जानते हैं। ये बाकायदा हदीस के अंदर मसला मौजूद है। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। और आगे वही रिवायत है कि फरमाया एक दरवाजे के एक पट से दूसरे पट तक अगर कोई देखना चाहे कि कितना है, तो सरकार ने फरमाया 40 साल तक एक मुसाफिर सफ़र करता रहे दरमियानी चाल से, तो फरमाया वो जन्नत के एक दरवाजे के पट से दूसरे पट तक जा पहुँचेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कितने दरवाजे बना रखे हैं? 8 दरवाजे जन्नत में जाने के लिए बनाए हुए हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें आप ये बताएं कि जन्नत और उसकी इमारत कैसी होगी? जन्नत और उसके अंदर जो इमारत बनाई जाएगी, या रसूल आप हमें बताएं वो कैसी होगी? वो अब गौर करने वाली बात है। सवाल कौन कर रहे हैं? बोलो तो सही है। सहाबा किराम। किस से सवाल किया जा रहा है? तीसरी बात रह गई, किस चीज़ के मुतअल्लिक सवाल किया जा रहा है? जन्नत की माहियत और हकीकत, कि अल्लाह ने जो जन्नत का महल है वो कैसे बनाया है, उसमें क्या कुछ लगाया गया है, उसमें क्या कुछ लगाया गया। गौर करें, सहाबा जैसे लोग जो कुरान और सुन्नत के आला दर्जे के माहिर, कुरान और सुन्नत के आला दर्जे के सवाल कर रहे हैं सरकार अलैहिस्सलाम से, तो मालूम हुआ सहाबा बता रहे हैं सवाल करके कि हम तो नहीं जानते, अगरचे हमारे बड़े रुतबे हैं, बड़ी दूर तक हम निगाह पहुंचा देते हैं, मदीने में बैठकर नहामन तक फरूक आजम निगाह भी पहुंचा देते हैं, आवाज भी, लेकिन पूछ के बता दिया जन्नत एक ऐसा महल है जहां सरकार बैठे हमारे पास है, लेकिन हम पूछ इसलिए रहे हैं, हमारा ईमान है कि सरकार जन्नत को मुलाजा फरमा रहे हैं। तभी तो पूछा जा रहा है, या रसूलल्लाह जन्नत की माहियत क्या है, जन्नत की हकीकत कैसे बनाई गई। अब गौर करें, एक शख्स ने काबा मुशर्रफा देखा ही ना हो, काबा मुशर्रफा को उसके बारे में जानता ही नहीं है, उससे जो सवाल किया जाए कि काबे की माहियत और हकीकत क्या है, तो वो क्या कहेगा? भाई मैंने कब देखा है, भाई मैंने तो काबे को, मेरे पास काबे के मुतल्लिका इल्म नहीं है, मुशाहदा नहीं किया। और इधर सहाबा सरकार से अर्ज कर रहे हैं कि हमें आप किस चीज़ की माहियत बताएं, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैंने देखी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। सरकार से जब सवाल होता है, सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुमने सवाल किया जन्नत कैसे बनी, उसकी माहियत क्या है, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा उसकी एक ईंट सोने की है और साथ वाली ईंट उसकी चांदी की है। जैसे ये दीवार है, ज़ाहिर उसकी भी दीवारें हैं, महल्लात हैं, तो सरकार ने फरमाया एक ईंट किस चीज़ की है और दूसरी ईंट चांदी की है।
और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन ईंटों को जब आपस में जोड़ा गया, इन ईंटों को जब आपस में, जिस तरह यहाँ हम जोड़ते हैं, कोई गारे से तो कोई सीमेंट से, सरकार ने फरमाया साहबा इन ईंटों की लिपाई का जो गारा है वो खालिस मुश्क है, वो खालिस क्या है, मुश्क है। और फरमाया जन्नत की जो मट्टी है वो खालिस ज़ाफ़रान की है, वो खालिस किस चीज़ की है, ज़ाफ़रान की है। फरमाया ऐ मेरे साहबा जो इसमें दाखिल होगा, जो जन्नत में दाखिल होगा हमेशा खुश रहेगा, कभी उसको जन्नत में किसी तरह की कोई परेशानी, और फरमाया ऐ साहबा वो फिर हमेशा रहेगा, जो गया फिर निकलने वाली बात ना उसको ये कहा जाएगा कि यहां से निकल जा, और फरमाया ना ही उस पे कभी मौत वाक़ होगी, बस हमेशा रहेगा, बस हमेशा रहेगा। और सरकार ने फरमाया ऐ साहबा जो कपड़े वो पहनेगा वो कपड़े कभी फटेंगे नहीं, वो कपड़े कभी फटेंगे नहीं, और वो ऐन शबाब की हालत में दाखिल होगा। किस हालत में? ऐन जवानी की हालत में साहबा दाखिल होगा। और फरमाया ऐ साहबा कभी उसकी जवानी फना नहीं होगी, कभी उसकी जवानी फना नहीं होगी। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको रिवायत किया हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की जो 4 दीवारी बनाई है उसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट, ये दूसरी हदीस, पहली में भी यही जिक्र है, इसमें कुछ और बातें भी हैं। और सरकार ने फरमाया उस जन्नत में नहरें रवां दवा हैं, उस जन्नत में क्या रवां दवा है। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उसमें बड़े ही खूबसूरत दरख्त पैदा फरमाए हैं, जन्नत में बड़े ही खूबसूरत दरख्त पैदा फरमाए। और जब फरिश्तों ने इस जन्नत को देखा था, पहली बार जब फरिश्तों ने इस जन्नत को, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने जन्नत के हुस्न, जन्नत की रौनक, जन्नत की खूबसूरती को देखने के बाद कहा ऐ जन्नत तुझे मुबारक हो। जुमले सुनने के काबिल हैं सरकार अलैहिस्सलाम के। फरिश्ते किसको मुबारकबाद दे रहे हैं? ऐ जन्नत तुझको किस चीज की मुबारक दी? ऐ जन्नत तुझको मुबारक हो, तुझ में सिर्फ बादशाह ही आके रहेंगे, तुझ में सिर्फ कौन रहेंगे? अब इस हदीस की शरह में शुर्राह हदीस ने कहा कि जो भी जन्नत को जाएगा वो बादशाह ही होगा। ये मतलब है इसका, ये मतलब नहीं जो दुनिया में बादशाह था वही जन्नत को जाएगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि मतलब यह है कि जो जन्नत को जाएगा वो बादशाह ही होगा, वो जन्नत में क्या होगा? बादशाह ही होगा। और कायनात के सारे बादशाह जितने मुल्क इस वक्त मौजूद हैं, इनके जितने सबसे बड़े ओहदे का वजीर है, जिसको वजीर आजम कह लें आप, ये सारे इकट्ठे हो जाएं और खरबों साल है नहीं जिंदगी फर्ज करते हुए ये दुनिया की रौनकें, दुनिया के मज़ू में पड़े रहे, जन्नत के 1 सेकंड के खरबे में दर्जे की ऐश व इशरत इनको मयसर नहीं हो सकती। जन्नत में रब ने ऐसी ऐश व इशरत, तभी तो फरमाया फरिश्ते कह रहे हैं जन्नत तुझे मुबारक हो, तुझ में कौन आएंगे? ऐसे बादशाह के इन जैसा बादशाह फिर कोई पैदा। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बादशाह जाएंगे, जाएंगे वही जिसका जिक्र पीछे जुम्मतुल मुबारक में कुरान की रोशनी में आपने सुना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात, अल्लाह ने वादा कर रखा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए, व अमिलू सालिहात, और ईमान लाने के बाद क्या करते रहे? अच्छे अमाल करते रहे। अल्लाह ने इनके लिए बख्शिश और अजर अजीम का वादा फरमा रखा है। जिस बंदे में यह सलाहियत होगी वो ईमान वाला भी हो, सरकार की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला भी हो,